तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमको प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न हल करना है। कल 2 प्रश्न हल किया गया था जिसमें हमने शून्यक ज्ञात किए थे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच किए थे। तो आज है तीसरे नंबर की सवाल जो है वो है 6x² -3 -7x, जिसमें हमको शून्यकों को ज्ञात करना है और उनके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो आइए आज हल करते हैं। कल 2 सवाल इसके पहले की हो गई हैं। आज ये तीसरी सवाल और चौथी सवाल को हल करते हैं। तो देखते हैं, हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम क्रम में लिख लेते हैं। ये क्रम में नहीं है क्योंकि हमारा ये वाला 7x बीच में आएगा। तो सबसे पहले इसको क्रम में लिख लेते हैं। तो 6x² -7x -3। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये वाला जो अचर पद है और x² का जो गुणांक है, इसको दोनों को आपस में गुना करिए। तो 3 का गुना 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 18 आएगा। 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने के बाद 7 आ जाए। 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि घटाने के बाद कितना आ जाए? घटाने के बाद 7 आ जाए। तो चलिए, तो हम देखते हैं 9 दूना 18, घटाने के बाद तो 7 आ गया, गुना करने के बाद भी 18 आ गया। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिख लेते हैं। 9 - 2, 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 आएगा और 9 और 2 का गुना हो जाएगा तब 18 आ जाएगा। इसके पीछे x है, x लिख दिया, -3 है, -3 लिख दिए। ठीक है, -6x²। ठीक है, अब ध्यान देना है, 6x² माइनस 9 का गुना x में हो जाएगा, 9x आएगा, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस, 2 का गुना x में 2x -3। ठीक है, अब इतना काम कर लेने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं और इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? कॉमन लेंगे तो देखिए जो दोनों में मिलता है वही कॉमन होता है। चलिए देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है। दोनों में देखिए 6 में भी 3 है, 9 में भी 3 है, तो 3x कॉमन लिया। जब 3x हमने कॉमन ले लिया तो हमारा आया 3 से 6 में भाग दिए, 2x बचा और उसके बाद यहाँ 3 बचा क्योंकि x तो बाहर चला आया था। ठीक है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो कॉमन 1 होगा, यानी 2x -3। तो देखिए हमने क्या किया, 3 संग 18, 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ा कि घटाने के बाद 7 आ जाए तो 9 - 2 किया। उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को हटाया, उसके बाद कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको सेम लिखिए एक ब्रैकेट में, और इसको क्या करना है, जो बाहर है उसको भी क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम हल करेंगे। 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो देखना, ध्यान देना, 2x = 3 हो जाएगा, यानी x = 3/2 हो जाएगा। ये एक शून्यक निकल आया, दूसरा शून्यक 3x -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। ये दोनों हमारे क्या निकल आए, शून्यक। तो द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 है। कितना? ये है। अब देखना ध्यान से, इसको अल्फा और बीटा भी कहते हैं, अल्फा बीटा। तो शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3/2 प्लस
-1/3। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ हम जोड़ रहे हैं 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। तो इसका देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ 9 माइनस 3 कितना, 9 माइनस 3 दूना 6, 3 3 9 -2 यानी आएगा 7/6। कितना आएगा बच्चे, 7/6 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे 7/6, यानी ये जोड़ने पर आएगा कितना, 7/6 आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, देखते हैं, दोनों को आपस में गुना करते हैं। 3/2 गुना -1/3 यानी -3/6 कट जाएगा तो आएगा -1/2। कितना आया, -1/2। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधितता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो दोनों की सत्यता की जांच करनी है तो क्या करना होगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस बी की जगह क्या है, एक मिनट, इसको हम तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे, तुलना कर लेते हैं, यानी 6x² - 7x - 3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर तो a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर -7 और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा -3। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b माइनस का माइनस रखे, b की जगह कितना है, b की जगह -7 था, कितना था, -7। तो यहाँ माइनस पहले से 1 था और यहाँ -7 था, तो आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। a की जगह कितना, 6, कितना बच्चे, 6। तो ये देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। c की जगह -3 है, a की जगह 6 है, जब कट जाएगा तो आएगा -1/2। तो यहाँ देखिए -1/2 -1/2 7/6 7/6। तो इस प्रकार ये हुआ सवाल। अब यहाँ हम सवाल देखते हैं, नंबर 4 सवाल है, जो कि इसमें हमको क्या करना है, शून्य को देखिए द्विघात रहते हैं तो दो शून्यक निकलते हैं। जब 2 शून्यक निकलते हैं तो चलिए आओ हल करते हैं। इसमें अब तोड़े कैसे, ये भी दिक्कत है। तो इसको देखिए, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, दोनों में 4u कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा u + 2। क्या बचेगा, u + 2। तो अब देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0, यानी u बराबर आ जाएगा 0 और यहाँ पर u बराबर -2। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि इसका पक्षांतर होगा तो -2 आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के
शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो गए 0 और -2 है। द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। तो शून्यकों का योगफल कितना है? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी जो शून्यक निकलते हैं वही अल्फा और बीटा हैं। जो दो शून्यक निकलते हैं वही अल्फा और बीटा हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 0 और -2 को, तो आएगा -2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा का दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो जो 0 और 2 को अगर आपस में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, इनके सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यकों और गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच। तो सबसे पहले ये जो लिखा है 4u² प्लस 8u की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, क्या करने पर? तो a की जगह क्या है? a का मतलब होता है कि 4, b बराबर हो गया 8, c बराबर 0 के किसी अचर पद कोई है ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b का मतलब होता है कि x का गुणांक, -b का मतलब x का गुणांक, ये भी मान सकते हैं x का गुणांक। क्या मान सकते हैं? x का गुणांक। और a को मानते हैं x² का गुणांक। क्या करते हैं? x² का गुणांक। अब देखिए -b कहाँ है? ये है -8 हो गया। और a की जगह 4 है, जब आपस में कट जाएंगे तो आएगा -2। शून्यकों का योगफल नहीं, अब गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मतलब होता है अचर पद, c का मतलब अचर पद, a का मतलब x² का गुणांक। अचर पद तो 0 है, कितना है? अचर पद 0 है। a का मतलब 4, यानी आंसर 0। तो देखिए शून्यकों का योगफल भी -2 आया था। जब हमने सत्यता की जांच की तब भी शून्यकों का योगफल -2 आया, और शून्यकों का गुणनफल यहाँ 0 आया है, यहाँ भी 0 आया है। अतः देखते हैं अब हम आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे वाले सवाल हल करेंगे। ये दोनों शुरुआती के 2 फर्स्ट वीडियो अभी शुरुआत ही किए हुए हैं। थोड़ी सी जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो फर्स्ट बार ही लाइव आने के बाद ही पता चलता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हल करते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे का वीडियो बनता रहेगा लगातार कंटिन्यू। धन्यवाद।